मैक्स फाउंडेशन के केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कुंदन सोनी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से मोल कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैसे मोल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर मास दिया हुआ है तो कैसे मोल कैलकुलेट किया जाए। बहुत ही सिंपल है कि नहीं। देखते हैं गिवन मास, अगर मास दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का तो उसके लिए हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे मास से, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 90 ग्राम ऑफ वाटर है। मान के चलिए ये सब्सटेंस ही है, वाटर है, तो इसका मास दिया हुआ है, तो इससे नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट किया जाए। मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे। यहाँ पे मास दिया हुआ है, गिवन मास 90 ग्राम, और H2O का जो मोलर मास होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हाइड्रोजन एटम है, और ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, तो टोटल हो गया 18 ग्राम पर मोल। सिंपल है, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। इजी है, यानी कि ग्राम ग्राम कटेगा और 18 5 जा 90, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल 90 ग्राम ऑफ वाटर में 5 मोल आए। सिंपल है, यानी कि कितना हो गया 5 मोल। ये पर मोल ऊपर जाएगा, मोल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया के 34 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल होगा। सिंपल है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। मास ऑफ NH3 दिया हुआ है, गिवन मास है 34 ग्राम, और हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सिंपल है, तो गिवन मास है हमारा 34 ग्राम, दैट मीन्स कि मोलर मास ऑफ NH3 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 14 हो जाएगा नाइट्रोजन का मास नंबर, ठीक है, और हाइड्रोजन का मास नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 जा 3 प्लस 14 17 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हमारा आ गया अमोनिया। फॉर्मूला में पुट करेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास है 34 ग्राम, जो क्वेश्चन में दिया था, ठीक है ना। देखिए 34 ग्राम है गिवन मास, और मोलर मास जो होगा हमारा अभी कैलकुलेट किए 17 ग्राम पर मोल, दैट मींस डिवाइडेड बाय 17 ग्राम पर मोल। इसको सिंपलीफाई करते हैं, ग्राम ग्राम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, और 17 2 जा 34, दैट मींस कि नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया कितना आ गया 2, यानी कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितना हो जाएगा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में 2 मोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। किसी भी सब्सटेंस का मास दिया हुआ रहता है तो हम सीधा मोल कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास के पास जाते हैं। जितना भी मास दिया हो मोलर मास से डिवाइड कर देना है, बात खत्म। जैसे कि मान के चलिए कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मोलर मास निकाला जाए तो कैल्शियम का मास नंबर होगा हमारा 39, कैल्शियम का हमारा मास नंबर हो जाएगा 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हो गया इधर 40 प्लस 16 3 जा 48, 12 प्लस 48 यानी कि ये हो गया 60 और 40 यानी कि 100 ग्राम पर मोल। ये हमारा मोलर मास आया कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन मास 4 ग्राम, दैट मींस नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम पर मोल, जो हम अभी कैलकुलेट किए 100 ग्राम पर मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है। तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, दैट मींस कि 4 ग्राम 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 कटेगा, यानी 4 डिवाइडेड बाय 100 दैट मींस 0.04 मोल। ये हमारा आ गया मोल। सिंपल है, यानी कि 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में हमारा 0.04 मोल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग देखते हैं अब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना सीखेंगे गिवन पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, मान लीजिए वन पार्टिकल है वाटर का,
है ना, या फिर 10 पार्टिकल है वाटर का H2O, है ना। पार्टिकल में मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकता है ना। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझिएगा, बड़ा आसान है। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है एवोगाड्रोस नंबर, दैट मींस यहां पे है एवोगाड्रोस नंबर, दैट मींस Na पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल, जो पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे। यानी कि 1 मोल सब्सटेंस में हमारा होता है 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Na पार्टिकल्स। Na पार्टिकल जो पिछली क्लास में बताया, पार्टिकल में एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, और ये जो एवोगाड्रोस नंबर Na है उसका वैल्यू होता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ये हमारा एवोगाड्रोस नंबर है, सिंपल है। तो ओवरऑल Na पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। तो अगर मान के चलिए Na पार्टिकल में 1 मोल होगा, तो अगर मान के चलते हैं यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। 1 मल्टीप्लाइड बाय Na, इस Na को हम इज इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे। तो जैसे ही राइट साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 1 बाय Na मोल्स होगा। यानी कि 1 पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Na मोल कहलाएगा। यानी कि 1 पार्टिकल में कितना मोल हो गया, 1 डिवाइडेड बाय Na पार्टिकल्स, Na मोल्स। अगर यही चीज यहां 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ रहता तो 2 1 जा 2 मोल, और यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय Na, यानी कि 2 Na में कितना मोल होगा, 2 मोल। अगर इस 2 को यही रहने दे, Na को राइट साइड ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय Na, यानी कि 2 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय Na मोल्स होगा। सिंपल है। अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी वैल्यू यहां रखें, कोई जरूरी नहीं है 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, हम कुछ भी रख सकते हैं। मान के चलिए यहां पे हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखें, n नंबर ऑफ पार्टिकल से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए, यानी कि n Na, यानी कि क्या हो गया, अगर n Na पार्टिकल्स है तो हमारा मोल कितना हो जाएगा, n मोल होगा। Na को हम राइट साइड ले जाएंगे, n को यही रहने देंगे, यानी कि n पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू n 1 जा n डिवाइडेड बाय Na मोल्स। सिंपल है। तो एक फॉर्मूला हमको बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जितना भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा उसको हम सिर्फ और सिर्फ एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मोल। दैट मींस कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर दैट मींस कि मोल्स को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू ये हमारा हो गया पार्टिकल्स और ये हो गया एवोगाड्रोस नंबर। ये एवोगाड्रोस नंबर जो होगा वो हमारा क्या है, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होगा। पार्टिकल्स में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। चलिए इससे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 into 10 to the power 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इतना मॉलिक्यूल है वाटर का, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, हाँ, गिवन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ molecules of water is equal to 12.044 into 10 to the power 25 molecules। ठीक है। तो फॉर्मूला हम अभी कुछ देर पहले पढ़े कि नंबर ऑफ मोल्स यानी n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल n डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो यहां पर n के जगह पर क्या है, 12.044 into 10 to the power 24 मॉलिक्यूल। तो हम इस वैल्यू यहां पे इस वैल्यू को यहां रख देंगे, यानी कि क्या हो गया, n का वैल्यू है 12.044 into 10 to the power 25 मॉलिक्यूल।
डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, यानी कि एक मोल में इतना पार्टिकल होगा। कुछ कटेगा, ध्यान से देखिए, काटते हैं। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स कट गया, 6.022 टू जा 12.044 हो गया। ये हमारा कटेगा, इधर जाएगा तो ये हमारा पूरा जो कट जाएगा तो 10 टू द पावर 2। दैट मींस कि क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2। ये पर मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, मोल, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2। दैट मींस कि ओवरऑल हम देखें तो यानी कि 200 मोल आंसर आ गया। सिंपल है, यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स में 12.044 इंटू 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितना मोल होगा, 200 मोल होगा। सिंपल है। तो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। यहां पे मास दिया हुआ और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, यानी कि एटम पूछा है H2SO4 का। बड़ा सिंपल है कि नहीं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, मोल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग एटम कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखिएगा, ये हमारा जो H2SO4 है एटम नहीं है, ठीक है, ये हमारा एटम है ही नहीं, ये मॉलिक्यूल है, लेकिन हम लोग से एटम्स पूछा है। समझिएगा, बड़ा इजी है? देखिए, सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है बच्चा लोग, गिवन मास है ना, गिवन क्या हुआ है, मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 9.8 ग्राम, ये दिया हुआ है। तो पार्टिकल्स निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे, मोल निकालने के लिए हम लोग मास का भी यूज करेंगे और पार्टिकल्स अभी मोल हम लोग कैलकुलेट किए, लेकिन मास दिया हुआ और पार्टिकल पूछ दिया है, यानी कि दोनों फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। देखिए कैसे हम यूज करेंगे इन दोनों फॉर्मूला, ठीक है। आगे सबसे पहले मोल से, ये मास से मोल कैलकुलेट करते हैं। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए हमको मोलर मास चाहिए H2SO4 का, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू हाइड्रोजन का मास नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एटम है, प्लस सल्फर का होता है 32 मास नंबर, प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। क्या होगा, 2 1 जा 2 और 32, 34 और 16 4 जा 64, तो 64 और 34 क्या हो जाएगा, 98 ग्राम पर मोल, यानी कि ये मोलर मास निकला। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है भाई, 9.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ग्राम ग्राम कटेगा, पॉइंट हटाएंगे तो यह हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, 98 कट गया, यानी कि 1/10 मोल। दैट मींस क्या हो गया, 0.1 मोल आया। सिंपल है। अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे मोल से पार्टिकल्स। तो देखिए इधर मोल दिया हुआ है, एवोगाड्रोस नंबर पता है, और हमको पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, यानी कि एटम कैलकुलेट करना है। तो एटम से पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। मोल क्या है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आया। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल्स आया, इतना मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन हम लोग के पास एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितना है, देखिए इधर
हाइड्रोजन का 2 एटम प्लस सल्फर का 1 एटम प्लस ऑक्सीजन का 4 एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज 7। कितना एटम है? तो वन मॉलिक्यूल में 7 एटम है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, सिंपल है। तो क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 सल्फर एटम प्लस 4 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया? 7 एटम्स। सिंपल है। हम इधर इसके बाद बनाते हैं, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए देखिएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है जी? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय Na मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 Na मॉलिक्यूल। जितना मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 0.7 Na एटम्स। इस टर्म में Na के टर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 0.7 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इसको मल्टीप्लाई करने से बात होगा। तो ये हमारा आया 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितना एटम्स है, ठीक है? इसको कॉपी करिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो देखिए 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा इस टाइप का, यानी कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कैलकुलेट किए थे, इसमें टोटल नहीं। क्या करना है? इसमें हम लोग कार्बन का अलग एटम कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम अलग कैलकुलेट करेंगे और ऑक्सीजन का अलग। देखिए बनाते हैं, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, ठीक है ना? जैसे कि दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, यानी कि सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है बच्चों लोग? मास दिया हुआ है 1.8 ग्राम ऑफ C6H12O6, ठीक है? अब हमको मोल पहले कैलकुलेट करना है। मास से मोल, फिर मोल से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से हम एटम कैलकुलेट कर देंगे, बड़ा आसान है ना? तो सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का कार्बन का 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 180 ग्राम पर मोल। ये हमारा आ गया मोलर मास। तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास दिया हुआ है 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। सिंपल है ना? अब क्या किया जाएगा बताइए? सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना? इस डेसिमल को हटाइए, मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, और ये 18 1 जा 18, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 1 बाय 100, दैट मीन्स कि 0.01 मोल। ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये आ गया 1.8 ग्राम ग्लूकोज में इतना मोल, 0.01 मोल। सिंपल है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोल के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? तो हम लोग के पास फॉर्मूला है, गिवन मास, ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मॉलिक्यूल निकालना है, तो मोल अभी कैलकुलेट किए, उसके बाद एवोगाड्रोस नंबर तो पता है, दोनों को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि मोल है 0.01 इतना मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि Na
मॉलिक्यूल्स पर मोल। ठीक है, अब ये मोल और पर मोल कट जाएगा, यानी कि क्या आ गया 0.01 Na मॉलिक्यूल आया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब ध्यान दीजिएगा, वन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 6, हाइड्रोजन एटम कितना है 12, ऑक्सीजन एटम कितना है 6। तो हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे एक मॉलिक्यूल में कितना है, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 6 है। तो वन मॉलिक्यूल में 6 एटम, कार्बन एटम, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितना होगा, यानी कि 0.01 Na मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई 6, उतना ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। इधर हम लोग देखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, इतने सारे मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यानी कि 0.01 Na मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 6 ऑक्सीजन एटम्स। ये ऑक्सीजन एटम हो गया, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.06 Na ऑक्सीजन एटम्स, ये ऑक्सीजन एटम होगा। सेम टू सेम वैसा ही हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना है 12। तो वन मॉलिक्यूल में 12 एटम, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू, मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है 0.01 Na मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 12 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, यानी कि यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12, यानी कि 0.12 Na हाइड्रोजन एटम। सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करेंगे। 6 कार्बन एटम था वन मॉलिक्यूल में, तो 6 ऑक्सीजन एटम है, तो जितना कार्बन एटम होगा उतना ही ऑक्सीजन एटम होगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू, मॉलिक्यूल है कितना 0.01 Na मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट मींस कि इतना ऑक्सीजन, ये हमारा था कार्बन एटम, सॉरी ये हमारा कार्बन एटम था, और जितना कार्बन एटम्स था उतना ही क्या होगा 0.06 Na ऑक्सीजन एटम्स। सिंपल, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हमारा क्या मास दिया हुआ है, उससे हम लोग मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोलते किसको, आयनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो आयंस फॉर्म करे उसको हम लोग सिंपली इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और ऐसा कंपाउंड जो आयन का फॉर्मेशन ना करे उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, NaCl है, तो NaCl में हमारा एक Na+ बनेगा, एक Cl- बनेगा, यानी कि टोटल आयन कितना हो गया 2 आयन्स हो गया।
यहां पर MgCl2 में 1 मैग्नीशियम 2+ आयन बनेगा और 2 क्लोरीन आयन बनेगा। कितना बनेगा? यानी कि 3 आयंस। उसी तरह से AlCl3 में 1 एल्यूमिनियम आयन और 3 क्लोरीन आयन, मतलब टोटल कितना हो गया? 4 आयंस बनेगा, यानी कटायन और अनायन मिला के। वैसा ही Al2O3 में हमारा 2 एल्यूमिनियम आयन बन रहा है और 3 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया? 5 आयंस। ये सिंपल है। उसके बाद एक और कंसेप्ट है हमारा फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसी को सिंपली क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H2O, लेकिन H2O ही क्या कहलाएगा? फॉर्मूला यूनिट कहलाएगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस। ये हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन यही हमारा क्या कहलाएगा? फॉर्मूला यूनिट। यानी फॉर्मूला यूनिट बोले चाहे किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले, बात एक ही है कि नहीं? दैट मींस कि फॉर्मूला यूनिट इक्वल टू मॉलिक्यूल। H2O का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा? H2O। तो H2O ही क्या कहलाएगा? फॉर्मूला। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है ना? घुमा के दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछ दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन 7.45 ग्राम ऑफ KCl। यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछ दिया फॉर्मूला यूनिट। कंफ्यूज हो गया? तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी कभी फॉर्मूला यूनिट की बात की जाए तो डायरेक्ट बोलना है वहां ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पूछा है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं। यानी कि गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन यानी कि मास इज इक्वल टू 7.45 ग्राम, है ना? तो सबसे पहले मास से मोल निकालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू गिवन मास है 7.45 ग्राम। KCl का मोलर मास निकालिए फटाक से, यानी कि KCl का हो जाएगा मोलर मास पोटेशियम का 39 प्लस क्लोरीन का 35.5, ऐड कीजिए तो हो जाएगा 74.5 ग्राम पर मोल। ऐड कीजिए, सिंपल है। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 74.5 ग्राम पर मोल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करिए, ग्राम ग्राम कटेगा, डेसिमल हटाइए, मल्टीप्लाइड बाय 100, डेसिमल हटाइए, मल्टीप्लाइड बाय 10। ये हमारा 745 कटा, 1 0 ये भी कट गया। हाँ, तो डायरेक्ट हो गया 1/10, यानी कि क्या आ गया? 0.1 मोल। ये मोल कैलकुलेट हो गया। अब मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल देंगे, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोले चाहे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट बोले। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में जो दिया है भाई, यानी कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, और पार्टिकल है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल को फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, यानी कि मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल कितना आया? 0.1 मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि Na मॉलिक्यूल, यानी Na फॉर्मूला यूनिट पर मोल। ऐसे लिख सकते हैं, मोल और पर मोल कट गया, यानी कि 0.1 Na फॉर्मूला यूनिट। बस ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये आंसर सिंपल है। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसॉल्विंग 19 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर। सिंपल है, यहां पे नंबर ऑफ आयंस पूछा है, बड़ा आसान है। मैग्नीशियम क्लोराइड अभी कुछ देर पहले बताए थे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में MgCl2 को अगर डिसोसिएट करेंगे तो 1 Mg2+ बनेगा और 2 Cl-, यानी कि टोटल आयंस जो होगा 3 आयंस प्रोड्यूस होगा 1 मॉलिक्यूल में। लेकिन यहां पे मास दिया हुआ है 19 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड बोला है। हाँ ठीक है ना? तो 19 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड बोला है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? बड़ा आसान है। तो ओवरऑल आयंस पूछा है, मतलब पार्टिकल्स पूछा है, सेम वही करेंगे, मास से मोल, मोल से पार्टिकल, पार्टिकल में हम लोग आयन निकालेंगे, आसान। देखिए
तो मास दिया हुआ है बच्चे लोग, मास इज इक्वल टू 19 ग्राम, 19 ग्राम MgCl2 है। तो मास से मोलर मास निकालेंगे, है ना, सॉरी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास इज इक्वल टू, मैग्नीशियम का मास नंबर होगा 24 प्लस 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 71 प्लस 24 95 ग्राम पर मोल आ जाएगा, सिंपल है। अब हम लोग मोल निकालेंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन मास 19 ग्राम डिवाइडेड बाय 95 ग्राम पर मोल। इसको सिंप्लीफाई करिए फटाफट, ग्राम ग्राम कटेगा और 19 5 जा 95, ये हो जाएगा। तो क्या हो गया, मोल आ गया हमारे पास 1/5 यानी कि 0.2, यानी कि 0.2 मोल, सिंपल है, ये मोल आ गया। अब हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, पार्टिकल्स में आयंस, है ना। तो सबसे पहले देख लेंगे नंबर ऑफ आयंस इन 1 MgCl2 आयन, ये सॉरी MgCl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मैग्नीशियम Mg2 प्लस 2 Cl माइनस, यानी कि 3 आयंस। तो 1 मॉलिक्यूल में 3 आयंस, तो अब हम इसे मॉलिक्यूल निकालेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 0.2 मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर Na मॉलिक्यूल्स। इतना मॉलिक्यूल हो गया हमारा। अब हमारे पास इतना मॉलिक्यूल पर मोल लिख देते हैं, ठीक है। तो पर मोल और मोल कट जाएगा, यानी कि 0.2 Na मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल में 3 आयंस, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितना आयन होगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू, मॉलिक्यूल है 0.2 Na मल्टीप्लाइड बाय आयन हो रहा है 3, इतना आयंस प्रोड्यूस होगा, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि 0.6 Na आयंस, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, समझ में आया। इसके बाद और कुछ बचा हुआ है ना, देखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन एक चैप्टर है हमारा, है ना, स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसमें से हम लोग को ये आइडियल गैस इक्वेशन को प्रूव करना था, जो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इससे मोल कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है, तो हम इसको बता रहे हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन होगा क्या, है ना, तो PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो nRT के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। n हमारा जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, P हमारा प्रेशर होगा और V हमारा क्या है, वॉल्यूम है, जिस कंटेनर में गैस को फिल करके रखा गया, और T हमारा उस कंटेनर के टेम्परेचर को मेजर किया गया है केल्विन में, और R जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू है 0.0821 atm लीटर पर केल्विन पर मोल। इससे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखिए दिया गया है क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट 3 atmospheric pressure which is filled in a container of volume 24.63 लीटर at 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा दिया हुआ है, सिंपल है कि नहीं। तो इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है। गिवन में सबसे पहले देखेंगे प्रेशर कितना दिया हुआ है, 3 atm, ठीक है। उसके बाद फिल किया गया, इसका वॉल्यूम जो है दिया गया है 24.63 लीटर, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बच्चे लोग, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको हम लोग 27 प्लस 273 लिख सकते हैं, यानी कितना केल्विन हो जाएगा, यानी कि 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। केल्विन में हम लोग को यूज करना है।
उसके बाद आर तो पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट है ना। और नंबर ऑफ मोल पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल क्या होगा ये निकालना है ना। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े PV इज इक्वल टू nRT, है ना। वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है ना, हम लोग को निकालना है मोल, यानी कि मोल इज इक्वल टू हो जाएगा PV डिवाइडेड बाय RT। नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, प्रेशर दिया हुआ है 3 atm मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 24.63 डिवाइडेड बाय R 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 300 केल्विन टेम्परेचर। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, कितना आया देखिएगा, डेसिमल हटाइए मल्टीप्लाइड बाय 100, कुछ कटेगा काट दीजिए उसको, है ना। यहां पे डेसिमल हटाइए मल्टीप्लाइड बाय 40 लगेगा, 1 2 3 4 40 लगेगा, ठीक है। 2 0 इधर कटा, 2 0 इधर, और ये 4 0 एक साथ कट गया, 3 1 जा 3 ये कटा, और देखिए डायरेक्ट 821 कितने बार में जाएगा, 8 3 जा 24, यानी कि 3 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 3 मोल। तो आइडियल गैस इक्वेशन से भी हम लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर बाकी सारा वैल्यू दिया हुआ है तो आप लोग इसको कॉपी करिए। तो ये था आज का क्लास, तो नेक्स्ट क्लास फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।